23 में मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट थे जो कि इंजीनियर्स थे एंड दे कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। सीसैट का एग्जाम पेपर इतना टफ आ गया था एंड स्टूडेंट्स इवन स्टार्टेड क्राइंग। इस बार भी 25 में भी ऐसा हुआ। पेपर से निकलने के बाद लोग दहशत में थे कि ये क्या हो गया। ये थोड़ा पुरानी बात हो गई है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैं आसानी से क्लियर कर लूंगा। ये होता था। अभी आपको सब कुछ आना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपका इक्वल कमांड होना चाहिए तीनों सेक्शंस पे। मेंस तो दिया ही पैनिक में जाता है ठीक है ना। कम से कम प्रीलिम्स इंसान अगर शांति से दे ले तो वो पैनिक खाली 3 महीने का होता है, वरना वो पैनिक बन जाता है 8-9 महीने का और इतना हैंडल होता नहीं। देखिए, एक तो आप सिलेक्टिव प्रिपरेशन नहीं कर सकते, एलआर, क्वांट, कॉम्प्रिहेंशन तीनों आपको कवर करना पड़ेगा। इट इज नो मोर अ पेपर कि बस थोड़ा बहुत ऊपर से देख के चले गए और एग्जाम में जाके किसी तरह 66 मार्क्स लिए। ठीक है, सीसैट इज नॉट अबाउट मैथमेटिक्स, CSAT is about your puzzle solving skills. An IAS officer need not to be a mathematician, guys. He has to be a puzzle solving person. He has to be a troubleshooter kind of person. तो CSAT को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और CSAT को लास्ट मिनट के लिए ना रखें, नहीं तो वो आपको टेंशन ही देगा। Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, if CSAT is a major obstacle for you in cracking the UPSC prelims examination, then please watch this video till the end. देखिए, CSAT डेफिनेटली मेजॉरिटी जनता के लिए एक मेजर ऑब्स्टिकल बन चुका है। पहले उसका ना एक बार रीजन देखते हैं, फिर इस वीडियो में मैं आपको उसका एक सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, है ना। देखिए, मेजर रीजन जो हमने एनालाइज किया वो ये है कि सीसेट काफी डिफिकल्ट हो गया है पिछले 3-4 सालों से, और यूपीएससी ने ऑलमोस्ट कैट लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में सीसेट में पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए, अगर आपको कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो देयर मस्ट बी अ टीचर हु इज गाइडिंग यू फॉर द सीसेट प्रिपरेशन, जिसने कैट लेवल तक पढ़ाया हुआ हो, या फिर जिसके थोड़े एप्टीट्यूड जो चीजें डिटरमाइन करती हैं उस लेवल के क्रेडेंशियल हो, कोई आईआईटी से हो, कोई आईआईएम से हो। दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द सीसेट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ टीचर। तो वी रियलाइज दिस थिंग, है ना। हम 3-4 महीने से हम भी कंटेम्पलेट कर रहे थे कि हमारी बहुत सारे स्टूडेंट ने सीसेट में स्ट्रगल किया इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और उसका रीजन क्या था। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, here in this video I'm going to introduce CSAT faculty at Sarthi IAS who has that credential. तो welcome sir, Ram Mohan Pandey sir. Hello everyone. So guys, Ram Mohan Pandey sir has done MSc Mathematics from the IIT Roorkee. Yes, you heard it right. He is my senior from the IIT Roorkee and he has taught aptitude to the student in the CAT and also in the UPSC CSC examination from last 15 years. So we are introducing sir to you for the CSAT teaching. Sir, हमने सारथी आईएएस में आपको क्यों इनवाइट किया? That is pretty obvious because of your credential and your experience in the CSAT preparation in for the student. Now, why you have chosen Sarthi IAS? Please tell us, our students. So hello everyone first thing, and Varun is trying to be modest over here, I should say, because we know each other since last 13 years. So this bondage is actually very strong since last 13 years. एंड कॉलेज में भी ही वॉज माई नेबर एक्चुअली, आई शुड से। हमारा हॉस्टल और इनका हॉस्टल बिल्कुल आमने सामने हुआ करता था। Right. तो हम वहाँ भी जो है काफ़ी बातें करते थे, डिस्कस करते थे। एंड बट आई डिडंट नो कि ये जो बॉन्डेज है वो इतना स्ट्रॉन्गर होगा विद द टाइम, बिकॉज इन राजेंद्र नगर ऑल्सो वी आर नेबर्स एंड नाउ वी आर इन द सेम रूम, राइट। So now we have decided कि CSAT का प्रॉब्लम हम साथ में मिलके आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो सर, थोड़ा सा ना एक बार स्टार्टिंग के लिए मैं चाहता हूँ कि सीसेट में ना बहुत सारे मिथ्स हैं जनता के दिमाग में। हाँ. एक फंडामेंटल चेंज सीसेट की प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है। यूपीएससी बहुत सालों से हमें ये साइन ड्रॉप कर रहा है ना, जिसको ना स्टूडेंट सुन रहे हैं और समवेयर हमने भी शायद पास्ट में मिस किया कि एक फंडामेंटल चेंज की रिक्वायरमेंट है हाउ वी प्रिपेयर द सीसेट, है ना। तो उन चीजों के बारे में पहले बात करना चाहता हूं मैं सर आपसे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैंने देखे स्टूडेंट ने हमें सेंड किए हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ एक पॉडकास्ट फॉर्मेट में, और यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चन टू आवर स्टूडेंट। ठीक है। सो सर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लॉट ऑफ इंजीनियर्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम एंड दे थिंक कि अगर मैं इंजीनियर हूं तो क्या मुझे यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? ओके, सो आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल बिकॉज 23 और 23 में मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट थे जो कि इंजीनियर्स थे एंड दे कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। आई मीन 23 के बाद जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उन्होंने यही कहा कि सर हम तो ये सोच रहे थे कि हम इंजीनियर्स हैं, हमारा तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। मोर ओवर, अगर आपको भी शायद पता हो, कुछ आईआईटीएन स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। सीसैट का एग्जाम पेपर इतना टफ आ गया था एंड स्टूडेंट्स इवन स्टार्टेड क्राइंग। इस बार भी 25 में भी ऐसा हुआ कि पेपर से निकलने के बाद लोग दहशत में थे कि ये क्या हो गया। राइट।
तो एक स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन की आई थिंक अब रिक्वायरमेंट है ही सीसैट के लिए। बिल्कुल सही। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज, अब ये तो इंजीनियर्स की बात, बट इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्टूडेंट स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में है, व्हाट दे थिंक कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो Okay. मैं तो सीसेट बहुत आसानी से क्रैक कर लूंगा, तो उनकी थिंकिंग में कहाँ प्रॉब्लम है? ये थोड़ा पुरानी बात हो गई है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैं आसानी से क्लियर कर लूंगा। ये होता था, राइट, इट यूज टू हैपन लाइक 5-6 years बैक, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, यूपीएससी इक्वल वेटेज दे रहा है सारे सेक्शंस को, और किसी ईयर में आपको आप देखेंगे इंग्लिश बहुत टफ हो जाता है, किसी ईयर में मैथ्स टफ हो जा रहा है। अब इस बार 25 की जो इंग्लिश थी वो इंग्लिश इतनी ईजी नहीं थी। बहुत सारे स्टूडेंट जो इंग्लिश पे डिपेंडेंट थे राइट वो इस बार परेशान हुए पेपर के बाद, और उन्होंने कहा कि सर अब ऐसा नहीं है, अब हमें तीनों सेक्शन बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। राइट Right. तो यहीं पे इस क्वेश्चन को भी सर हम कवर कर सकते हैं। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है वो क्वेश्चन जी, आपके जी, लिए कि सर पहले एक्चुअली मैंने भी रेकमेंड किया है Okay, ना, okay. कि आप सीसेट में थोड़ा सिलेक्टिव प्रिपरेशन अगर कर लेंगे, हाँ, हाँ। जैसे 3 सेक्शन है, क्वांट, एलआर और कॉम्प्रिहेंशन, अगर कोई एक सेक्शन भी आपका स्ट्रांग होगा तो यू विल सेल थ्रू, राइट, है ना। बट ये जो प्रीमाइसेस है आई बिलीव कि अभी इतना ट्रूथ होल्ड नहीं करता है। अभी आपको सब कुछ आना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपका इक्वल कमांड होना चाहिए तीनों सेक्शंस पे, और उसमें भी एग्जामिनेशन में आपको ऐसा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखें और आपको तुरंत उसका रूट मैप बन रहा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू गो अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स से कि क्वेश्चन देखने के बाद आप डिसाइड कर पाए कि मुझे ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि आप उसको देखते ही आप समझ पाए कि मुझे ऑप्शन से जाना है, मुझे इक्वेशन से जाना है, मुझे थिंकिंग से जाना है, एंड कितना टाइम लगने वाला है। राइट राइट, तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आप क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करें, कैसे चूज करें और कैसे उसको सॉल्व करें। एंड आई थिंक सर इसमें 2 रीजन मुझे लगते हैं कि वाई सिलेक्टिव प्रिपरेशन अब वैलिड नहीं है। एक तो फर्स्ट मुझे क्या लगता है कि सर अब ना यूपीएससी ऐसे कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है कि हाँ क्वांट से फिक्स इतने क्वेश्चन दे गए। कभी भी यूपीएससी गेम खेल सकता है, किसी Right, साल वो right, कॉम्प्रिहेंशन के ज्यादा क्वेश्चन दे देंगे, Right, किसी साल एलआर के क्वेश्चन दे देंगे। Right. तो उस साल अगर मान लो कोई एलआर प्रिपेयर करके गया और एलआर के क्वेश्चन ही नहीं है तो कैसे होगा। क्रैक करेगा? नहीं तो ऐसा हो रहा है ना, पिछले 2 साल से अगर आप पेपर देखोगे तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको लगेगा कि 14-15 ही आ रहे हैं पूरे पेपर में, ऐसा Right. लगेगा आपको। एंड अनदर रीजन सर जो मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 2-3 सालों में, सर लेट्स से कि मैं मानता हूं कि मेरा क्वांट बहुत अच्छा है, ठीक है, जी, अब क्वांट और मैं क्वांटिटी प्रिपेयर करके जा रहा हूँ, बट सर अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि ये सारे top क्वेश्चन की बहुत लेवल तक खाई है, हाँ, एक डिसेंट लेवल तक खाई है ना। राइट राइट राइट, अब मैंने क्या देखा सर, किसी साल पेपर ऐसा आ गया कि क्वांट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, बिल्कुल। और वहीं अगर जो एलआर सेक्शन है वो मॉडेस्ट आया। अगर मैं तीनों सेक्शन प्रिपेयर करके जाता Right. तो शायद एलआर में अच्छा एक्यूरेसी रेट अच्छा, मेंटेन कर बिल्कुल पाता। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। एंड मैं आपको बताऊं कि जैसे लाइक 24 के पेपर में परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ गए, और अभी जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं, राइट। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जैसे परमुटेशन से 23 वाले पेपर में 10 क्वेश्चन आए, ओके राइट। 23 वाले पेपर में परमुटेशन से 10 क्वेश्चन आए, बट 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 0। 25 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 0। राइट, तभी सर मतलब ये पैटर्न वैसे हम यूपीएससी के जीएस के पेपर में भी देख सकते हैं कि हम भी जीएस में 3-4 सालों से ये चीज रेकमेंड कर रहे हैं कि आप खाली पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री पे रिलाय होके नहीं जा सकते, है ना। फ्रॉम 4 years बैक आई रिमेंबर जब साथी स्टार्ट हुआ था तब हमने यही चीज बोली थी कि साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल, ये सात आईआर इवन इंटरनेशनल रिलेशंस से यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई थिंक ये ट्रेंड सीसेट में भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल सीसेट में भी यूपीएससी हम सबको यही बोल रहा है कि सिलेक्टिव होके मत आओ, सब कुछ पढ़ के आओ, ठीक है। बिल्कुल सही। नाउ सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और मैंने कॉमन ट्रेंड देखा है कि सीसेट में जो लोग थोड़ा सा आई वुड से कि कम टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, व्हाट दे डू इज कि मैं पिछले 5 साल के पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके चले जाता हूं, दैट विल सफाइस। इज इट द राइट थिंकिंग? देखिए, ये इसमें ऐसा होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या हो रहा है वो हर बार चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपके क्वेश्चन की वो अप्रोच होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि करना कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन के पीवाईक्यू के सोल्यूशन देख लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ मैंने देख तो लिया। एंड मोर ओवर, आई शुड नॉट से दिस पब्लिकली, बट अभी क्या हो रहा है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियोस लोग खरीद लेते हैं, राइट। एंड द थिंग इज कि अब अगर कोई वीडियो उनको 500 रुपए में मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और फिर वो उसको 1.5 और 2x में देखना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, Right. एक साथ आपको बहुत कुछ मिल जाता है। राइट, तो फिर अब सस्ते में मिल रहा है तो देख भी ज्यादा लेते हैं, तो फिर उसको 2x में देखना शुरू करते हैं, और फिर उनको लगता है कि हमने देख तो लिया, राइट। एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है।
तो आई थिंक सर बहुत ही फेयरली गुड पॉइंट आपने मेंशन किया कि देखिए जीएस में ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी और खुद से पढ़ना, कंटेंट को एब्जॉर्ब करना जीएस और सीसेट में दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट समवेयर सीसेट में अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वीडियोस का सर कुछ एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आप वहां पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ कंटेंट कि आपने इंफॉर्मेशन देख के बस दिमाग में इंप्रिंट कर लिया और वहां देख के रिकॉल कर लिया। रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। राइट, फेयर पॉइंट सर। अब सर एक और मिथ जी। जो कि मार्केट में रहता है उसके अराउंड ये क्वेश्चन है, व्हेन वन शुड स्टार्ट सीसेट प्रिपरेशन। अगेन इन दिस वीडियो आई कैन एग्री टू दिस थिंग कि सर आज से 3-4 साल पहले मैं खुद रेकमेंड करता था कि यार सीसेट तो समवेयर फरवरी में मार्च में जाके कर लेना है ना। बट अब यूपीएससी हैज रेज्ड क्वेश्चन ऑन दिस थिंग, तो व्हेन वन शुड स्टार्ट एक्चुअली। मुझे लगता है कि लास्ट मंथ वाज द राइट टाइम टू स्टार्ट, सो टुडे इज ऑलरेडी लेट। बिल्कुल सर। तो आई थिंक सर इसमें एक और चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, और स्पेशली आप लास्ट ईयर अगर प्रीलिम्स में सीसेट में स्टक करे हैं, तो यार क्यों रिस्क लेना है दोबारा, है ना। स्पेशली स्ट्रेस क्रिएट होगा अगर आप फेब मार्च अप्रैल में सीसेट की प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि अगर आप फेब मार्च अप्रैल में प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं क्रैक हो सकता, दिस इज नॉट द प्रीमाइसिस। बट आप क्यों स्ट्रेस बिल्ड कर रहे हो? इफ यू हैव द टाइम राइट नाउ, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो अभी सीसेट प्रिपेयर करो। नेक्स्ट टाइम जब फरवरी मार्च अप्रैल आएगा तब प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, फाउंडेशन अभी बिल्ड कर लो। बिल्कुल सही है, कंफर्टेबल मोड में रहिए आप, पैनिक मोड में रहने की जगह मुझे लगता है। अगेन सर मेरे को यहाँ पे ये भी चीज लगती है कि मेंस तो दिया ही पैनिक में जाता है, करेक्ट, ठीक है ना। कम से कम प्रीलिम्स इंसान अगर शांति से दे ले तो वो पैनिक खाली 3 महीने का होता है, वरना वो पैनिक बन जाता है 8-9 महीने का और इतना हैंडल होता नहीं है। ठीक है सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आई थिंक आपने ब्रीफली एड्रेस कर लिया है कि अगर कोई सीसेट पीवाईक्यू खाली वीडियोस देख रहा है उससे नहीं होने वाला है, आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वीडियोस आर ओनली इंपॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे, और आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गए कि क्या पूछा जा रहा है। राइट, वो कॉन्सेप्ट इम्बाइब करने के लिए खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिल्कुल, दैट इज ऑलरेडी डन। अब बात करते हैं सर सीसेट पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है मार्केट में? मुझे लगता है बेस्ट बुक एक्चुअली हमारी बुक है जो हम लोग अपने कोर्स के साथ देंगे। तो सीसेट बुक इज आई मीन जो हमने देखिए होता क्या है कि जिस तरीके के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं एग्जाम में, वैसे क्वेश्चंस अभी किसी भी बुक में नहीं है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जो बुक हमने तैयार की है आप उस बुक को लीजिए और उसको देखिए एक बार, फिर आपको समझ में आएगा कि उसको प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट था। राइट, ठीक है, फेयर इनफ सर। आई थिंक ये भी हमने क्वेश्चन एड्रेस कर लिया है कि सिलेक्टिव प्रिपरेशन कितना सही और कितना गलत है। तो सर एक बार समराइज करता हूं मैं सभी स्टूडेंट के, हमने क्या क्या 4-5 चीजें डिस्कस करी हैं और क्या चीजें बदली हैं। जो चीजें बदली हैं वो चीजें समझना जरूरी है ना सर। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते थे ना कि अगर सेम चीज हम दोबारा कर रहे हैं और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वी आर फूल। तो क्या चीजें बदली हैं? देखिए एक तो आप सिलेक्टिव प्रिपरेशन नहीं कर सकते, एलआर, क्वांट, कॉम्प्रिहेंशन तीनों आपको कवर करना पड़ेगा। सेकेंड चीज क्या बदली है, आप खाली पीवाईक्यू करके नहीं जा सकते, ठीक है ना। आपको थोड़ा फाउंडेशनल कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़े फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। इट इज नो मोर अ पेपर कि बस थोड़ा बहुत ऊपर से देख के चले गए और एग्जाम में जाके किसी तरह 66 मार्क्स लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमने कवर किया वो है टाइमलाइन, ठीक है। देखिए सीसेट इज नो मोर अ पेपर जो कि हम फरवरी मार्च अप्रैल में कवर करते हैं। इट्स अ पेपर राइट नाउ जिसका की फाउंडेशन आप दिसंबर से पहले बिल्ड करो, है ना। देखिए आप जीएस में भी यही अप्रोच रखते हैं, फाउंडेशन आप पहले बिल्ड करते हैं, फिर जनवरी से अप्रैल आप जीएस रिवाइज करते हैं। तो अगेन सीसेट को भी इक्वल फुटिंग पे रखें, उसका फाउंडेशन दिसंबर से पहले बिल्ड करें एंड देन उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल में उसकी रिवीजन करें। आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एसेंस। एनीथिंग एल्स सर, फाइनल रिमार्क्स? सो फाइनल रिमार्क में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि यूपीएससी में सीसेट की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, राइट। तो गाइज once again CSAT is not about mathematics. CSAT is about your puzzle solving skills. An IAS officer need not to be a mathematician, guys. He has to be a puzzle solving person. He has to be a troubleshooter kind of person. That skill actually UPSC checks in CSAT. तो CSAT जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जो आपके ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड को शो करने के लिए। तो सीसेट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और सीसेट को लास्ट मिनट के लिए ना रखें, नहीं तो वो आपको टेंशन ही देगा। बिकॉज नाउ यूपीएससी वांट्स यू टू प्रिपेयर फॉर सीसेट, बिकॉज अगर आप पेपर का लेवल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सीसेट अब ऐसा नहीं है कि उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाए। राइट एवरीवन? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गाइस।